ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्म्ये नमः। मैं अजय कुमार कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सत्य ज्योतिष सदन पर। आज के वीडियो में पुराण में वर्णित माँ लक्ष्मी का पूजन एवं स्तुति जो पूर्व काल में इंद्रदेव ने की थी को जानने और समझने का श्रद्धा एवं भावपूर्ण प्रयास करते हैं। प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में स्नान किया, 2 स्वच्छ वस्त्र पहने, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजा करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। अपने पुरोहित बृहस्पति जी तथा ब्रह्मा जी के बताए अनुसार पूजा संपन्न की। उस समय उस पवित्र देश में अनेक मुनिगण, ब्राह्मण समाज, गुरुदेव श्री हरि, देववृंद तथा आनंदमय ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर विराजमान थे। देवराज ने पारिजात का चंदन चर्चित पुष्प लेकर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया और उनकी पूजा की। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल की कर्णिकाओं पर विराजमान हैं। इनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को हरण कर लेती है। ये परम साध्वी देवी स्वयं अपने तेज से प्रकाशित हो रही हैं। इन परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। ये मूर्तिमती होकर संतप्त सुवर्ण की शोभा को धारण किए हैं। रत्न में भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं और इन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इन प्रसन्न वदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा रही है। ये सदा युवा अवस्था से संपन्न रहती हैं। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। ऐसी कल्याण स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उन भगवती महालक्ष्मी की पूजा की। प्रत्येक वस्तु का भक्ति पूर्वक मंत्र पढ़ते हुए विधि के साथ समर्पण किया। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपस्थित की। भगवती महालक्ष्मी जो अमूल्य रत्नों का सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं, ऐसा यह विचित्र आसन स्वीकार कीजिए। कमलालय इस शुद्ध गंगा जल को सब लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं। सभी को इसे पाने की इच्छा लगी रहती है। पाप रूपी ईंधन जलाने के लिए यह अग्नि स्वरूप है। आप इसे पाद्य रूप में स्वीकार करें। पद्मवासिनी शंख में पुष्प, चंदन, दूर्वा आदि श्रेष्ठ वस्तुएं तथा गंगा जल रखकर अर्घ्य प्रस्तुत किया है। इसे ग्रहण कीजिए। श्री हरिप्रिय यह उत्तम गंध वाले पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंधपूर्ण आम्ल की चूर्ण शरीर की सुंदरता बढ़ाने का परम साधन है। आप इसे स्नान उपयोगी वस्तु को स्वीकार करें। देवी इन कपास तथा रेशम के सूत्र से बने हुए वस्त्रों को आप ग्रहण कीजिए। देवी यह भूषण रत्न और स्वर्ण का रूप है। इसे धारण करने से शरीर की शोभा अतिशय बढ़ जाती है। यह संपूर्ण सुंदरता का परम कारण है। पहनते ही शोभा निखर उठती है। अतः परम सुशोभित होने के लिए आप इसे ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण कांते वृक्ष का रस सूख कर इस रूप में परिणत हो गया है। इसमें सुगंधित द्रव्य मिला दिए गए हैं। ऐसा यह पवित्र धूप स्वीकार कीजिए। देवी सुखदायी एवं सुगंधि युक्त यह चंदन सेवा में समर्पित है। स्वीकार करें। सुरेश्वरी जो जगत के लिए चक्षु स्वरूप है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता तथा जो सुख स्वरूप है,
ऐसे इस प्रज्वलित दीप को आप स्वीकार कीजिए। देवी, यह नाना प्रकार का उपहार स्वरूप नैवेद्य अत्यंत स्वादिष्ट है। इसमें विविध रस भरे हैं, स्वीकार कीजिए। देवी, अन्न को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। प्राण की रक्षा इसी पर निर्भर है। तुष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है। आप इसे ग्रहण कीजिए। महालक्ष्मी, यह उत्तम पकवान चीनी और घृत से युक्त एवं अगहनी चावल से तैयार है। इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी, शर्करा और घृत में सिद्ध किया हुआ परम मनोहर एवं स्वादिष्ट स्वस्तिक नामक नैवेद्य है। इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार करें। अच्युत प्रिय, ये अनेक प्रकार के सुंदर पके हुए फल हैं तथा सुरभि गौ के स्तन से निकला हुआ मृत्युलोक के लिए अमृत स्वरूप परम सुस्वादु दुग्ध है। इन पदार्थों को ग्रहण कीजिए। देवी, ईख के स्वाद भरे रस को अग्नि पर पकाकर बनाया गया यह गुड़ है। इसे स्वीकार कीजिए। देवी, जौ, गेहूं आदि के चूर्ण से तैयार किया हुआ यह मिष्ठान्न है। गुड़ और घृत के साथ अग्नि पर यह सिद्ध किया गया है। इसे आप स्वीकार करें। धान्य के चूर्ण से बनाए गए स्वस्तिक आदि चिन्हों से युक्त इस पकवान को भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित किया है, स्वीकार कीजिए। कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाला यह व्यंजन तथा स्वच्छ चमर उष्णता के लिए परम सुखदायी है। इसे ग्रहण कीजिए। यह उत्तम तांबूल, कर्पूर आदि सुगंधित वस्तुओं से सुवासित एवं जीवा को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। इसे आप स्वीकार कीजिए। देवी, प्यास को शांत करने वाला अत्यंत शीतल, सुवासित एवं जगत के लिए जीवन स्वरूप यह जल स्वीकार कीजिए। देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गूंथी गई असीम शोभा की आश्रय तथा देवराज के लिए भी परम प्रिय इस माला को स्वीकार करें। यह शुद्धि प्रदान करने वाला समस्त मंगलों का भी मंगल सुगंधित वस्तु से संपन्न दिव्य चंदन आपकी सेवा में समर्पित है, स्वीकार कीजिए। कृष्णकांते, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध तथा अन्यों को भी सदा शुद्ध करने वाला है। इसे आप आचमन के रूप में स्वीकार करें। देवी, यह अमूल्य रत्नों से बनी हुई सुंदर शैया वस्त्र और आभूषणों से सजाई गई है। पुष्प और चंदन से चर्चित है। इसे आप स्वीकार करें। देवी, यही नहीं अपितु पृथ्वी पर जितने भी अपूर्व दिव्य शरीर को सजाने के लिए परम उपयोगी हैं, वे दुर्लभ वस्तुएं भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, स्वीकार करें। देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम, काम बीज क्लीम और वाणी बीज ऐं का प्रयोग करके कमलवासिनी इस शब्द के अंत में ऐ विभक्ति लगाने पर अंत में स्वाहा शब्द जोड़ दिया जाए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासन्यै स्वाहा। यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष सावर्णी मनु को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल सातों द्वीपों के राजा हुए हैं। प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र को सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। वे उस समय वरदायनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थीं। उनके तेज से सप्तदीपवती पृथ्वी व्याप्त थी। उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपा का पुष्प हो। रत्नमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थीं। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी कांति थी।
ऐसी जगत को जन्म देने वाली शांत स्वरूपा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसू से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। इसी वैदिक स्तोत्र राज से उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है, कृष्ण प्रिया भगवती महालक्ष्मी को निरंतर अनेकशः नमस्कार है। कमल के पत्र के समान नेत्र वाली कमलमुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना, पद्मनी एवं वैष्णवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपत् स्वरूपिणी सर्व आराध्या देवी को नमस्कार है। भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न कराने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। रत्न पद में शोभने तुम भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान होकर कार्य की व्यवस्था करती हो। तुम्हारा स्वरूप चंद्रमा के समान सुंदर है, तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री महादेवी के लिए बार बार नमस्कार है। वृद्धि स्वरूपा एवं वृद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेकशः प्रणाम है। देवी, तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर समुद्र के यहाँ लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज्य लक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी एवं गृह देवता, सागर के यहाँ सुरभि और यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। तुम्हें कमला और कमलालया कहा जाता है। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर सुधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णुमयी पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी, तुम्हारा सत्वमय विग्रह परम शुद्ध है। तुम्हारे में क्रोध और हिंसा को किंचन भी स्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्या प्रदा कहते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में सारा जगत निस्तत्व होकर भस्मीभूत हो जाता है। तुम्हारे न रहने से अखिल विश्व की प्राण रहते हुए भी मृतक जैसी स्थिति हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुहे बच्चे के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरिप्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था, किंतु अब तो मुझे ज्ञान, धर्म, अखिल अभीष्ट सौभाग्य, प्रभाव, प्रताप, सर्वाधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्राप्त होना ही चाहिए। इस प्रकार मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम करना चाहिए। क्या आज का यह वीडियो आपको लाभदायक लगा? यदि हाँ तो अपने परिवार, मित्र और संबंधियों सहित सभी को शेयर करें तथा लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। सामायिक व धार्मिक विषयांतर्गत पुनः उपस्थिति के लिए आज यहीं विश्राम देते हैं। इस जयकारे के साथ जय माँ लक्ष्मी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।